हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। ध्यान दीजिए, किसी आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं उसकी अगर त्रिज्या का अनुपात पता कर लिया जाए, धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात, तो उससे पता चलता है हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उप सहसंयोजन संख्या। उससे पता चल सकता है स्ट्रक्चर कि आपका जो कंपाउंड्स है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसके धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का जो अनुपात है, अगर वह 0.155 से लेकर 0.225 है, तो उस स्थिति में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या होगा 3। अगर यही बढ़कर के 0.225 से लेके 0.414 हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कितना? 4। 0.414 से 0.732 हो गया तो हो गया ये कोऑर्डिनेशन नंबर करके 6, और 732 से 1 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। अगर अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उस स्थिति में ये प्लैनर ट्रायंगुलर होगा, समतलीय त्रिकोणीय जो संरचना होगी, व्यवस्था होगी, वो होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर 6 हुआ तो अष्टफलकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो समझ जाएंगे कि अंतःकेंद्रित घनीय बड़ी सेंटर्ड क्यूब हो गया। उदाहरण यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन इसे समझने के लिए इसके क्या अनुप्रयोग हैं आपको कुछ क्वेश्चन से समझना होगा। तो आप इसे नोट करें, तब तक मैं आपको क्वेश्चन बता करके क्लियर कर रहा हूं कि इससे आप कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। आप इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसे समझते हैं उदाहरण की सहायता से। हमने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो आयन A+ और B- है कि त्रिज्या क्रमशः, ध्यान देंगे, धनायन की त्रिज्या ये है, ऋणायन की त्रिज्या ये है। तो आपको बताना है जो कि A+ है, जो कैटायन है, उसका Cn क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको याद रखना होगा, और वो जो वैल्यू जो आपको याद रखना है, अभी हमने आपको बताया कि अगर जो है 0.15 से लेकर 0.22 अगर 5 है, तो इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3। 0.225 से लेके 0.414 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 0.414 से लेके 0.732 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 0.732 से 1 हो गया तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 8। यह बात आपको याद रखनी होगी। अगर वो याद है तो ये बिल्कुल आप चुटकी बजा के हल कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जैसे देखिए, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि त्रिज्या अनुपात निकाल लेते हैं। तो धनायन कितनी त्रिज्या है? 88 पिकोमीटर। ऋणायन की त्रिज्या 200 पिकोमीटर। केवल और केवल इसको आप सिंपली भाग दे रहे हैं, पिकोमीटर से कट गया, ये आ गया 0.44। अब आपको देखना है कि ये किसके और किसके बीच गाड़ी करता है। तो 0.44, इसका मतलब ये 0.414 से ज्यादा है, लेकिन 0.732 से कम है। तो लिखेंगे यहां पर
यह मान 0.414 तथा 0.732 के बीच है। इसका मतलब इसके बीच में हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम क्लियर है। अतः धनायन A प्लस का Cn हो गया 6, हो गया आंसर, सिंपल है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सेम टू सेम है, एक ही पैटर्न बना है। एंजियो नाम का कोई कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है दो चीज, एक तो संरचना बताना है। तो आप जानते हैं कि अगर 0.41 पर या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया तो ट्रायंगुलर मिलेनर हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया, उस तरह से अष्टफलकीय हो गया। तो आपको ये संरचना बड़ी बता देना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिज्या रेशियो निकालते हैं। धनायन जो है Mg प्लस प्लस ये टूटेगा, Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस में, तो कैटायन की कितनी त्रिज्या है, ये है धनायन, चूंकि प्लस प्लस की त्रिज्या है 65 pm, O माइनस माइनस नैन की त्रिज्या है कितनी है जी 140 pm, इसलिए त्रिज्या रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। त्रिज्या अनुपात 65 pm 140 pm, pm से pm कट गया, आपने भाग दिया और आ गया 0.464। अब ये देखिए, ये वैल्यू भी भाग से 0.414 और 0.732 के बीच में आ गया। इसका मतलब ये हो जो धनायन है यहाँ पर Mg, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। और जब धनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, तो अष्टफलकीय यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, इसलिए यहीं से लिख देते हैं, यह मान 0.414 से 0.732 के बीच है। इसका मतलब कि दो चीजें हुई, इसलिए Mg प्लस प्लस का Cn कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, और संरचना कितनी हुई होगी कि संरचना क्या हुआ, तो संरचना हुआ अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल है, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के सवाल को हल करने में। आप इसे नोट करें, फिर उसके बाद दूसरे तरह के क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ और महत्वपूर्ण बात जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी निविड़ संकुलन में एक कोई भी गोला, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको पर्सनली ले लिए, अन्य जितने गोलों के टच में होता है, उसके डायरेक्ट टच में, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो गोला है, इस 2 3 4, तो इस परिस्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो अब हम लोगों को किसी जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड में देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है। तो किसी कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, और वो बातें हैं, हम लोग क्रिस्टल की संरचना जानना चाहते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिस्टल को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। ए बी टाइप है, ए बी 2 टाइप और ए 2 बी टाइप। ए बी टाइप जो है उस संरचना बढ़ जाता है पुनः 3 हिस्सों में। एक है रॉक साल्ट NaCl टाइप की संरचना, दूसरा है C
सीरियम क्लोराइड CaCl2 टाइप की संरचना, और तीसरा है जिंक ब्लेंड मतलब ZnS टाइप की संरचना। अब जो इस हमें बात याद रखनी है, जैसे NaCl है तो क्वेश्चन आएगा कि NaCl में Na+ माने कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्वेश्चन हो सकता है कि NaCl में Cl- माने एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। तो अब आपको याद रखना होगा कि जितनी भी कंपाउंड NaCl टाइप के होते हैं, रॉक साइड संरचना टाइप की होती है, उसमें क्या है कि जो एक कैटायन है, जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं Na+, और जो एनायन है जैसे Cl-, उनकी कोऑर्डिनेट कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि अगर आपने यहां पर एक सोडियम लिया, ये सोडियम अगर आयन है Na+, तो इससे ये देखिए, ये हो गया आपका Cl- आयन और ये हो गया Na+ आयन। तो एक Na+ आयन के चारों ओर कितने Cl- हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका अर्थ हुआ कि जो सोडियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसलिए Cn(Na+) = 6। इसी तरह से प्रत्येक जो Cl- होता है उसके चारों ओर भी 6 जो होते हैं Na+ होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है Cn का Cl- उसका भी 6, इसलिए इसको 6 टाइप का कंपाउंड कहा जाता है। और आपको याद रखना होगा एग्जांपल में सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के जो हैलाइड्स हैं, जैसे क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, कोई भी हैलाइड्स के अलावा AgBr, NH4Cl, NH4Br etc और भी हैं। ये सब की संरचना रॉक टाइप, जो रॉक साल्ट है उस टाइप की होती है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन रहे कि AgBr में Ag+ का Cn तो 6, अगर आ गया कि Br- का, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। उसी तरह से सीरियम क्लोराइड, तो सीरियम क्लोराइड में क्या होता है कि एक जो कैटायन होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एनायन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी 8 होता है। जैसे सपोज करिए ये सीरियम हो गया, तो इससे 1 2 3 ये देखिए, ये हो गया आपका Cl- आयन और ये हो गया CS+। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक सीरियम के चारों ओर 8 क्लोरीन है। उसी तरह से एक क्लोरीन के चारों ओर 8 सीरियम एटम भी इस तरह से यहां पर लगे हुए होंगे, चारों तरफ से करके 8 रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं 8 टाइप का ये कंपाउंड कहलाता है। कोई भी इसमें से एग्जांपल ले लीजिए, अगर जैसे CsBr में तो CS का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, Br- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हुआ 1। उसी तरह से ये आता है, तीसरा है ZnS टाइप का। तो ZnS में Zn का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Zn++ का वो है कितना 4 और S- का भी 4। इसमें से किसी का भी देखेंगे तो 4:4 के आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे
अगर हमने यहाँ लिया ये Zn है तो एक एटम देखिए, तो ये एटम हुआ आपका, ये जो एटम है Zn प्लस प्लस और ये हो गया CaS माइनस माइनस। इसका मतलब हो गया कि Zn का Ca कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4, S माइनस माइनस का Ca कितना हुआ 4। अब ये क्या कहलाएंगे, ये 4:4 का कंपाउंड ये कहलाते हैं। इस तरह से इसमें से कोई भी एग्जांपल ये होगा, जैसे अगर आ गया CuBr, तो अगर हमको इसमें चाहिए Cu++ का अगर हमको Cn, तो याद रखना होगा ये 4 होगा और जो Br है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा। आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद हम लोग आगे और भी बातें करते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। देखिए अगला जो टाइप है वह AB2 टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। कैल्शियम ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। आपको समझना है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए याद रखिएगा जो कैटायन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और जो एनायन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। उदाहरण के तौर पे ये याद रखना है। इसे समझने जरा क्या लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटायन होगा उसके चारों ओर 8 जो होंगे ऋणात्मक होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहां पर ये Ca लिया, ये CF2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 ये देखिए ये आपका Ca++ हुआ और ये जो सब हुए ये सभी कौन से एटम हो गए, तो F- ये एन हो गया। तो एक Ca+ के चारों 8 माइनस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर Ca का कितना हुआ, तो 8 इसकी संख्या है। उसी तरह से अगर हम लोग F- को बीच में रखते हैं, अगर इसको एक यहां और समझें, F- हो गया तो इसके चारों जो Ca होते हैं वो केवल होते हैं 4। ये हो गया आपका F- और ये जो हो गया Ca++। इसे समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर 8 जो है, अगर हम लोग देखें कि इसकी संख्या अगर 4 हो जाती है तो इस पे आगे टोटल कितने हुए, 4 दूनी 8 प्लस हुए, तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी जरूरत पड़ती है, 8। अगर वही बात अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर F जो है 4 ही जो Ca से 8 प्लस हो जाते हैं तो उसके लिए 8 की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना होगा आपको कि जो कैटायन है, कैटायन के चारों ओर एनायन होंगे, एनायन की संख्या होगी 8 और कैटायन जो होंगे, कैटायन जो एनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक एनायन के चारों ओर कितने होंगे, 4 होंगे। उसी तरह से आप AB2 टाइप
अगर देखें स्ट्रक्चर तो इसमें जो है देखिए जो कैटायन है इसके चारों इस पे केवल एक प्लस आवेश है, जबकि जो एनायन है उस पे दो प्लस आवेश है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ये 4 है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्रिस्टल के उस पर कोई टेम्परेचर का मतलब ताप का और दाब का असर होता है कि नहीं। तो एक छोटा सा बिंदु ध्यान में देखिए कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो कंप्रेस होता है मॉलिक्यूल और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अणु एक दूसरे से दूर होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो घट जाता है। तो 2 लाइन उसके लिए भी लिखेंगे हम लोग, तब तक आप इसे नोट करें। देखिए जब किसी क्रिस्टल जो होते हैं और उसमें जब दाब बढ़ाया जाता है तो दाब बढ़ाने से क्या होता है? क्रिस्टल कंप्रेस होता है। जब क्रिस्टल जब कंप्रेस होगा तो उसके जो घटक कण होंगे और नजदीक नजदीक आ जाते हैं। जब और नजदीक होंगे तो स्वाभाविक तौर पे उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बढ़ाने पर क्रिस्टल का Cn बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे ये देखिए सीजियम क्लोराइड होता है जिसका हम लोग या सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग अब जानते हैं, अभी हमने कहा कि 6:6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। आप इसको प्रेशर बढ़ा दें, अब ये कंप्रेस हो जाएगा और ये हो जाएगा CaCl2 टाइप स्ट्रक्चर और ये 8:8 हो गया। तो इस तरह से अब देखिए दाब के बाद ताप का क्या प्रभाव? तो ठीक इसके रिवर्स, ताप बढ़ाने से Cn का मान घटता है, जितना ही बढ़ाएगा उतना ही घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसी में टेम्परेचर बढ़ा दें ताप, तो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है वो बदल जाएगा कांची में, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की संरचना ये रॉक साल्ट स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा और आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, ये उच्च ताप लिख देता हूं हाई टेम्परेचर, तो याद रखिएगा ताप बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटेंगे और प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी। तो आप एंजॉय करिए केमिस्ट्री को। धन्यवाद।